जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट लगातार जम्मू कश्मीर के लोगों को नए से नए तोहफा जो है वो देती जा रही कहें, या फिर उसे लोगों को जो है वो ठोसा जा रहा है ये कहें। पहले जो है वो सरकारी बुलडोजर दिया गया और अब जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स, यानी कि अगर आप चाहे 1500 रुपया महीने की सैलरी क्यों ना लेते हो, लेकिन आपको जो है प्रॉपर्टी टैक्स जरूर देना है। इन सब पे इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी से रमन बल्ला जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। रमन बल्ला जी, क्या कहना चाहेंगे? लगातार एक से एक नया कानून जो है वो जम्मू कश्मीर में लाया जा रहा है और बाद में उसे जो है वो कई बार वापस भी कर लिया जाता है। क्या लगता है कि कब तक जो है वो लोग ये सब देखते रहेंगे? लोगों का सब्र का बांध टूट ना जाए, और हमें लगता है कि इसलिए सरकार को चाहिए फौरी तौर पे जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा बहाल करके चुनाव करवा दें, ताकि लोग फैसला यहाँ पे करें। भाजपा बुखला चुकी है, क्योंकि इनके अंतिम चरण में यहाँ पे है, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये चाहते हैं जिस ढंग से लोगों से पैसा लूटा जाए, जुटा जाए, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सारा चीज है। और ये हम चाहते थे कि ये टैक्स टेरर क्रिएट करने वाला प्रशासन है, टैक्स टेररिज्म का हमने दर्जा यहाँ पे दिया। चाहे नोटबंदी के बाद हो, वसूली करने के लिए बात करें, छोटे व्यापारियों के जीएसटी के माध्यम से टैक्स क्रिएट करने वाली बात करें, या टोल प्लाजा पे वो भी टैक्स की वसूली। और आज ये चरण थी कि जब जम्मू कश्मीर ऑलरेडी इन लोगों ने अधमरा कर दिया रियासत का दर्जा छीन के, और अपने पांव पे हम लोग यहाँ पे खड़ा नहीं हो पाए। कोरोना के बाद चाहे ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, छोटा दुकानदार हो, अपने पांव पे खड़ा नहीं हो पाया। और वहाँ पे जो उम्मीद करते थे कि बड़ा बहुत पैकेज मिलेगा, इनको राहत मिलेगी अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए, सरकार की तरफ से वो तो आया नहीं। और जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी चरम सीमा में पहुंच गई। वन नेशन वन टैक्स थ्योरी बाहर चलती है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि अपने इतने रिसोर्सेज यहाँ पे नहीं है, इतना विकास इतना नहीं है, इतनी सुविधा नहीं है, इतनी उस ढंग से जिस ढंग से ये भाजपा सोचती है। जम्मू कश्मीर की अपनी भौगोलिक स्थिति यहाँ पे है। जब तो यहाँ पे रोजगार नहीं होगा, अब 2014 के बाद आज तक देखो रोजगार ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर से लोग बाहर निकाल दिए गए, कई लेबर को अभी तक रेगुलराइज नहीं कर पाए, कई लोग ऐसे जिनको 3-3 महीने की तनख्वाह नहीं मिली, और उस पर प्रॉपर्टी टैक्स लगाना। और सबसे बुरी बात है कि जब एलजी साहब ने पब्लिक मीटिंग में कहा था कि कहीं पे प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगने जा रहा, और यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक बड़ा इजलास किया, उसने भी बड़े मीडिया में वाह वाह लूटी पे कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, तो अब सांप कहाँ किसको सूंघ गया? ये ट्रस्ट डेफिसिट है, विश्वासघात यहाँ पे होगा। वक्ती तौर पर गुस्सा थमाने के लिए ये लोग यहाँ पे करते हैं, और मैं समझता हूँ कि लोगों के साथ धोखा किया, लोगों की पीठ पे छुरा घोंपा कि प्रॉपर्टी टैक्स की को बंद करने के बजाय खोल दिया। अब एलजी साहब ने देखना है कि कौन से अफसर है जिन्होंने उनके आदेश नहीं मानना, कारपोरेशन को देखना है, जम्मू कारपोरेशन जो इसमें सब बीजेपी के लोग यहाँ पे हैं, वो जवाबदेही जम्मू कश्मीर के अवाम की होंगे, जम्मू के अवाम की होंगी। क्या प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के लिए इन लोगों को कारपोरेटर मेयर की कुर्सी पे बिठाया था? क्या इन लोगों को और ज्यादा तकलीफें यहाँ पे पहुंचाए? बेहतर होता कि ये यहाँ का प्रशासन राशन डिपो को स्ट्रीमलाइन करे, राशन डिपो में उसी ढंग से जिस ढंग से कांग्रेस 2014 में 8 रुपए किलो आटा दिया करती थी, 10 रुपए कर लो। आप 35 रुपए किलो लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है। आपने गैस की कीमतें इतनी बढ़ा दी, जो चावल की कीमतें राशन डिपो में काफी बढ़ गई। तो आज वो महंगाई को काबू करने के लिए किसी आम आदमी का चूल्हा जले, और ऊपर जब चूल्हा जल नहीं रहा, उसके जेब खर्च करने के लिए पैसे है नहीं, बच्चों के रोजगार कहीं नहीं, और उस वक्त आप ये चीजें यहाँ पे डिक्लेयर करते हो प्रॉपर्टी टैक्स। ये आखिरी एक हमला उनका जम्मू कश्मीर में है, हर लिहाज से लोगों को तंग करने के लिए, लोगों को डराने के लिए, लोगों को धमकाने के लिए। भाजपा इसके लिए सीधा जिम्मेवार है, और हम लोग आपके माध्यम से जरूर कहेंगे जब भी नया चुनाव यहाँ पे आए, नई सरकार यहाँ पे बने, भाजपा का तो सुपड़ा साफ होगा, लेकिन जो जन विरोधी नीतियां जम्मू कश्मीर में भाजपा ने जम्मू के कश्मीर के अवाम को एक टेस्टिंग लेबोरेटरी को समझते हुए टेस्ट करने का प्रयास यहाँ पे किया, वो सारी चीजें वापस जाएंगी। बल्ला साहब, क्या लगता है जिस तरह से सेंटर से बार बार बीजेपी ये दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर में जो है 370 को हटाने के बाद काफी ज्यादा बदलाव हुआ है, क्या बदलाव तो हुआ है? बदलाव कौन कहता नहीं हुआ? रियासत का दर्जा छीनने के बाद हमें डोमिसाइल थमा दिया, हमने किसी बच्चे ने भी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं की थी हमें डोमिसाइल दे दो। बदलाव हुआ है नोटबंदी के बाद, अब ड्रोन आने शुरू हुए, पहले तो ड्रोन नहीं आया करते थे। बदलाव हुआ, वैष्णो देवी में 20 आदमी पहले दिन ही दर्शन करने के लिए गए, उनकी जान चले गई, जांच की रिपोर्ट नहीं आई। बदलाव तो हुआ कि बिल्ली को दूध के खारे बैठा दिया आपको रखवाली करने के लिए, कहां पे वो जांच? वैष्णो देवी में लोग मारे गए ना, तो यही ठेकेदार थे ना, कुछ जांच का विषय तो बनता है। आज नोटबंदी है, बेरोजगारी चरम सीमा पे होगी। बदलाव ये भी है कि 2014 के बाद 1300 स्कूल बंद कर दिए, 2000 स्कूल बंद कर दिए, और बेरोजगारी चरम सीमा में चले गई। रिक्रूटमेंट स्कैम सारी जगह आ गए। गडकरी साहब बोलते टोल प्लाजा हटाएंगे, टोल प्लाजा हटा नहीं।
तो ये सारी चीजें हैं। ये बोलते हैं अभी ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई आदमी नहीं मरा, वो भी मरा। तो झूठ बोलने वाले लोग जब संसद में झूठ बोल के मेट्रो चला सकते हैं तो भाजपा का क्या कहना। तो मेट्रो या नई बस्ती जैसी जगह पे भी एक जगह कहते हैं कोई स्मॉल दुकानदार का किसी गरीब आदमी को तंग नहीं किया जाएगा, डिमोलिशन ड्राइव में आपने देखा नई बस्ती के लोगों को भी नोटिस आ गए। एक तरफ कहते हैं नोटिस गलती से चले गए। भाई लोगों को डरा के धमका के आप प्रशासन चलाना चाहते हो कि उनकी तरफ आ जाए तो बोल ठीक। पहले इन्होंने ये कहा था कि अगर 15 मरले के करीब अगर किसी ने जगह इंक्रोच करी है या कब्जा किया है तो सरकारी जगह पर तो वो हटाई नहीं जाएगी, लेकिन रिहाड़ी में बुलडोजर पहुंच गया। भाजपा चुप्पी क्यों साधे है? क्या यहाँ पे जम्मू शहर में हालात कहीं पे भी लैंड ऑर्डर बने, लोग जम्मू में आके बसे। यहाँ पे रिफ्यूजी भी हैं जिनको पूरा पैकेज 30 लाख रुपया नहीं दे सके, 5.5 लाख रुपया दे दिया। उनकी अपनी जमीनें रेगुलर कई जगह पे नहीं पहुंची, तो सबसे तवज्जो उनकी तरफ देते, उनको इकोनॉमिकली मजबूत करते, चाहे वेस्ट पाकिस्तान हो दूसरे हो। जो उनका क्राइटेरिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमिटमेंट थी, भाजपा उसकी तरफ ध्यान देती ना। 5.5 लाख की जगह 30 लाख रुपए, उल्टा पैसे दिए नहीं, उनसे टैक्स के जरिए वसूल कर रहे हैं। उनके पास जेब खर्चे के लिए कोई जुगाड़ ऐसा है नहीं। जब बेरोजगारी होगी, आप स्कूल बंद करके टीचर भी उन इलाके का लोगों का नहीं लगेगा। और बड़ा अफसोस है कि फैसला वो कर रहे हैं, भाजपा इसके लिए जवाबदेही है। हर नुक्कड़ मीटिंग होगी, हर कॉर्नर मीटिंग होगी, भाजपा को कटघरे में खड़ा किया जाएगा कि आज आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर का फैसला जम्मू कश्मीर के बाहर के रिमोट के जरिए हो रहा है और टैक्स वसूली की जा रही है। आज आप जितना व्यापारी है वो सब परेशान है। रिलायंस स्टोर बोलते थे नहीं लगेगा, रिलायंस स्टोर लग गया। बोलते टोल प्लाजा नहीं हटेगा, वो टोल प्लाजा अभी तक जारी यहाँ पे है। बोलते वकीलों की हड़ताल के लिए हम दिल्ली से लेटर लिखा है वो आ जाएगा, उसका कुछ नहीं बना। डेली वेजर को परमानेंट करेंगे, 9 साल इन्होंने निकाल दिए, डेली वेजर को परमानेंट निकाल। अब जिसके घर में बच्चा कैजुअल लेबर भी सैलरी उनको नहीं मिल रही, आप उसके नोटिस दिखा के प्रॉपर्टी टैक्स लोगे। ये तो केशव का तानाशाही वाली सरकार है। साहब एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, काफी लंबा आपका सफर जो है वो सियासत में रहा है। जब भी किसी को लाठियां चलती हैं, लाठियां चलने के बाद रविंद्र रैना जी पहुंच जाते हैं। जब भी कहीं ड्राइव बुलडोजर चलता है तो बुलडोजर जब चल जाता है उसके बाद रविंद्र रैना जी पहुंच जाते हैं कि बीजेपी आपके साथ है। समझ नहीं आता है कि है क्या सियासत में ऐसा भी होता है। चुनाव के बाद में मैं रविंद्र रैना का दिल से सम्मान करता हूँ। चुनाव के बाद भाजपा घर में बैठेगी ना, फिर तो आने का मकसद नहीं होगा, क्योंकि लोगों ने चुन चुन के इनका हिसाब लेना है। बेरोजगारी आपके वक्त में आ गई, आप लोगों ने टैक्स के जरिए लोगों को परेशान यहाँ पे कर दिया। यहाँ का छोटा दुकानदार अपनी जमीन में रेत नहीं निकाल सकता, अपनी जमीन में मिट्टी नहीं बेच सकता। जो पेरीफेरी के इलाके के लोग हैं, गरीब आदमी कहाँ पे जाएंगे? आपका कोई मास्टर प्लान नहीं, आपने जो प्रॉपर्टी टैक्स लाया, जहाँ पे लोगों के घर में रोजगार नहीं, किसी ने दुकान खोल ली है, तो उसको अगर कमर्शियल लगाओगे या तो फिर कमर्शियल आइडेंटिफाई कर दो। वो रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, क्या है, ये चीजें तो सारी स्पष्ट कर दो। क्या लगता है कि इस हवाले से कोई एक मीटिंग होनी चाहिए थी जिसमें तमाम जो बड़े बड़े सियासी चेहरे हैं उनको उसमें बुलाया जाना चाहिए था? प्रॉपर्टी टैक्स के लिए तो कोई सरकारी यहाँ पे कोई पार्टी यहाँ पे होगी नहीं। इन्होंने खुद ही फैसला किया, जब खुद ही कहा था कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा तो आज फिर वही लगा दिया, फिर वही लोग हैं। तो आज ये मंथन करे ना, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? जो कहते हैं उसका होता नहीं और लोगों को गुमराह करके राजनीति रोटी सेकते हैं। आज जनता समझ चुकी है कि ये लोग कहीं के भी इस जगह पे जो लोगों को बताते थे हम ये चीजें करेंगे, ग्राउंड में जमीनी सतह में स्थिति बिल्कुल विपरीत है। अगर इनको लगता है कि सब कुछ अच्छा कर गया, यही इकट्ठे होकर बोले कि रियासत का दर्जा देके चुनाव करवा दो, फिर चुनाव क्यों नहीं करवाते? पंचायतों को भी नहीं करा सकते, क्योंकि ये जो बोलते थे ना कि हमने 278 में पूरा कब्जा कर रखना है, 78 से ज्यादा सीटें नहीं ले सके। ये जम्मू कश्मीर है भाई, अब लोगों को गुमराह करने की जरूरत नहीं है। पहचान गया। आप पंचायतों को 3 टायर सिस्टम भी लागू नहीं कर पाए पंचायतों में, कहाँ पे है? नरेगा की लाइबिलिटी देहातों में जो 100 दिन का रोजगार देने के लिए कांग्रेस वचनबद्ध दिया, इन्होंने वो आपस में उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज उसमें तो जो दे देना, जम्मू के लोग जो स्थिति यहाँ पे बनी है, जो रिजर्व कैटेगरी के लोग यहाँ पे अम्बेडकर चौक में धरना में बैठे हैं, उनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी हमने एलजी साहब से गुहार ली, फौरी तौर पर उनकी ट्रांसफर पॉलिसी दे दो। ये कितने साल हो गए उनको लेके, कोई ट्रांसफर पॉलिसी लेके क्लियर है, ताकि ये भी अपने घरों में जाए कोई काम करें। हर जगह पे प्रदर्शनों का बाजार गर्म है और उम्मीद करते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स लगा है इसने काफी जख्म दिए हैं, लोग गुस्से में हैं और हम लोगों के साथ खड़े हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी से रमन भल्ला जी हमारे साथ थे, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स की वजह से कहीं ना कहीं लोगों के जख्मों पर जो है वो एक किस्म का नमक छिड़कने का काम किया गया है। और बीजेपी जो हमेशा ये दावा करती है कि हम जम्मू कश्मीर में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, डबल तो क्या बल्कि उन्हें सरकार बनाने के लिए सिंगल इंजन भी नहीं मिल पाएगा। फिलहाल आप जनता अपनी राय जरूर दें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।